हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रू और आप सुन रहे हैं मेरे साथ एक नई कहानी। ये है उसका इंट्रो। हर कहानी की शुरुआत प्यार से नहीं होती। कुछ कहानियाँ दोस्ती से शुरू होती हैं और कभी कभी वही दोस्ती ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत, सबसे मुश्किल और सबसे ख़ास रिश्ता बन जाती है। बचपन से हम सबकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जिसके बिना स्कूल अधूरा लगता है, जिसके साथ हर मस्ती होती है, शरारत अच्छी लगती है और जिससे लड़ाई हो या गुस्सा हो, लेकिन दिन उससे बात करके ही ख़त्म होता है और धीरे धीरे वो इंसान हमारी आदत बन जाता है। मेहर और जीविका की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ही गली थी, आमने सामने घर थे और बचपन से लेकर आज तक हर पल साथ में थे। दोनों के घर वाले एक दूसरे को घर का हिस्सा ही मानते थे। अगर एरिया में किसी को मेहर को ढूंढना रहता तो सबसे पहले जीविका के घर पे ढूंढते, और अगर जीविका कहीं नज़र ना आए तो सबको पता होता कि वो मेहर के घर में मिलेगी। वक्त बदलता गया, स्कूल ख़त्म हुआ, कॉलेज ख़त्म हुआ, लेकिन उनकी दोस्ती नहीं बदली। दोनों ने साथ मिलकर जॉब ढूंढने का ट्राई किया, लेकिन फिर फैसला बदल दिया और साथ मिलके खुद का काम शुरू किया। खुद की कंपनी शुरू की, दिन रात मेहनत की, हर मुश्किल का सामना साथ ही किया। जितनी गहरी दोस्ती थी उतना ही अलग दोनों का सोचने का तरीका था। मेहर नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती। उसके पास हर बात का जवाब होता था, हर बात में मजाक, हर बात में शरारत और फ्लर्टिंग। वो तो जैसे उसकी आदत ही थी। ऑफिस हो या बाहर, फ्लर्टिंग कभी बंद नहीं होती। ये उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल बात थी। लेकिन एक बात पर उसका कभी यकीन नहीं था, प्यार। वो हमेशा कहती थी, प्यार मूवीज़ में जितना अच्छा लगता है, असल ज़िंदगी में उतना ही दर्द देता है। इसलिए प्यार से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा। और दूसरी तरफ थी जीविका, शांत, समझदार और दिल से बहुत साफ। उसके लिए रिश्ते मजाक नहीं थे। वो हर छोटी बात को अपने दिल से लगा लेती। और मेहर की फ्लर्टिंग उसे बिल्कुल नहीं पसंद थी। वो हर बार मेहर से कहती, हर किसी के साथ ऐसे मजाक मत किया करो, किसी दिन सच में किसी से दिल लग जाएगा। जिसके जवाब में मेहर हमेशा कहती थी, दिल इतनी आसानी से नहीं लगता। दोनों की इसी बात पे आए दिन बहस होती, लेकिन फिर कुछ वक्त सब कुछ वापस ठीक हो जाता। कभी लड़ाई, कभी मस्ती, कभी एक दूसरे को कुछ भी कहना, कभी ऐसा कि बिन कुछ कहे भी एक दूसरे की बात समझ जाना। सब कुछ बहुत ठीक चल रहा था, लेकिन कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा जब एक फैसला दोनों फैमिली की खुशियाँ खत्म कर देगा। जब एक झूठ किसी की ज़िंदगी बचा लेगा और उसी झूठ की कीमत किसी और को अपने से दूर जाकर चुकानी पड़ेगी। ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं है, ये कहानी दोस्ती की भी है, जहाँ हर काम, हर बात, हर एक चीज़ दोनों ने साथ मिलकर की। लेकिन आज ज़िंदगी ने उनके सामने एक ऐसा मोड़ लाकर खड़ा किया कि जहाँ दोस्ती, फैमिली और दिल, इस सब में सिर्फ किसी एक को चूज़ करना ज़रूरी हो गया। हो सकता है ये कहानी सुनते वक्त आप कई बार हंसें और जीविका की बातें सुनकर आपको भी लगे कि शायद हमारे पास भी एक ऐसी दोस्त होनी चाहिए थी। लेकिन हर कहानी सिर्फ हंसी तक नहीं होती। जिंदगी कब किस मोड़ पे लेकर आए, ये ना तो मेहर जानती थी और ना ही जीविका। उन्हें बस इतना पता था कि चाहे जो कुछ हो जाए, वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगी। लेकिन इंसान वादे बहुत आसानी से कर देता है और उन वादों को निभाना हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं जहाँ सही और गलत का फैसला करना मुश्किल हो जाता है, और कभी अपनों को बचाने के लिए खुद को सबके सामने गलत साबित करना पड़ता है। ये कहानी सिर्फ दो लड़कियों के प्यार की कहानी नहीं है, ये उस भरोसे की कहानी है जो बचपन से शुरू हुआ था। उस दोस्ती की कहानी है जो वक्त के साथ और गहरी होती गई। उस हंसी की कहानी है जिसमें हर एक दिन एक नई शरारत थी। और उस इम्तिहान की कहानी है जिसने देखना चाहा कि आखिर एक रिश्ता कितना मजबूत हो सकता है। इस कहानी में कुछ पल ऐसे आएंगे जहाँ लफ्ज़ कम पड़ जाएंगे, लेकिन खामोशी सब कुछ कह देगी। बस आप लोग एक बात याद रखिएगा, हर मुस्कुराता चेहरा हमेशा बेपरवाह नहीं होता। कभी कभी सबसे मुश्किल सफ़र उसी मुस्कुराते चेहरे के होते हैं। अगर आप इस कहानी में सिर्फ एक लव स्टोरी ढूंढने आए हैं तो शायद ये कहानी आपकी सोच से थोड़ी अलग है,
क्योंकि यहाँ प्यार से पहले दोस्ती है, और दोस्ती भी ऐसी कि जहाँ एक दूसरे की खुशी अपनी खुशी से बढ़कर लगती है। बस एक बात कहनी है कि आप इस कहानी को जल्दी समझने की कोशिश मत करिएगा। हर रिश्ता एक दिन में नहीं बनता और ना ही एक ही दिन में बदलता है। इसलिए मेहर और जीविका के साथ बस चलते रहिए। उनकी हंसी में हंसिए, उनकी लड़ाई में मुस्कुराइए, और जब वक्त आए तो उन दोनों के दर्द को भी महसूस करिए। हो सकता है ये कहानी ख़त्म होने के बाद आपके चेहरे पे मुस्कुराहट हो, या आंखों में नमी हो, या फिर हो सकता है कि आपको अपनी ज़िंदगी का कोई अपना रिश्ता याद आए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। बाकी तो आपको मेहर और जीविका की कहानी ही बता देगी। चलिए और इंतज़ार नहीं करते हैं, मिलते हैं मेहर और जीविका से, उनकी ज़िंदगी से। तो ये तो आपने सुना इंट्रो, और आपको अगर पूरी कहानी सुननी है तो जाइए अनकही मोहब्बत पर, चैनल की लिंक अबाउट सेक्शन में है, और जाकर चेक करिएगा। मिलते हैं आपसे कहानी।